On 1st of January, Reliance Limited, an Indian company, added the portion exported goods to a UK company for a consideration of 50,000 UK pound. The consideration to be received on 31st of March. तो रिलायंस नाम का एक इंडियन कंपनी है, उन्होंने यूके की कंपनी को गुड्स बेचा है और उसके लिए उनको पाउंड करेंसी में कंसिडरेशन मिलने वाला है आज से 3 महीने के बाद. रिलायंस लिमिटेड टू फॉरवर्ड कवर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. उनको हेज करना है अपना फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, इसलिए उन्होंने क्या किया, दे हैव एंटर्ड इनटू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने फोर्स किया होगा कन्वर्जन ऑफ द पाउंड इनटू रुपीस. यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि 1st ऑफ जनवरी को उन्होंने 31st ऑफ मार्च के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ द पाउंड इनटू रुपीस. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. ऑन 1st ऑफ फरवरी यानी आज से 1 महीने के बाद यूके इंपोर्टर added the portion rejected the goods and now Reliance Limited will not receive the pound on 31st of March. तो 1st ऑफ फरवरी को उनको पता चला कि उन्होंने ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे. व्हाई? बिकॉज़ से उनको अभी द पाउंड में कंसीडरेशन नहीं मिलेगा. You are required to show a few questions are given to us. What Reliance would have done on 1st of January? Its answer is very simple. On 1st of January, Reliance company must have entered into the forward contract for conversion of the pound into rupees, and that is the way the forward contract must have been entered upon. On 1st of February, what Reliance Limited should do? And the third question is, if the exchange rate on the different dates are as follows, then find any profit or loss due to transaction number 2. That is a question. क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि 1st ऑफ जनवरी को आई एम सॉरी 1st ऑफ फरवरी का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या है और 31st ऑफ मार्च का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या है. उसके बाद 1st ऑफ फरवरी को स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या वो दे रखा है और 1st ऑफ फरवरी को 31st ऑफ मार्च का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या वो दे रखा है. 31st ऑफ मार्च को स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या है वो भी हमको क्वेश्चन में दे रखा है. तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या होगा कि 1st ऑफ जनवरी को आपने 31st ऑफ मार्च का ऑलरेडी ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है. इट इज अ कन्वर्जन ऑफ द पाउंड इनटू रुपीस. वी अंडरस्टैंड एंड से ऑन 1st ऑफ फरवरी, लिसन केयरफुली, ऑन 1st ऑफ फरवरी you don't have a choice but to cancel the original forward contract. In a way that say cancellation के लिए ऐसा नहीं होगा कि you just make a call कि भाई हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे. कैंसिलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स आपको, लिसन केयरफुली. On 1st of February, on 31st of March, you have to enter into reverse of original forward contract. Yes, ये जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसका रिवर्स करना पड़ेगा आपको. यानी क्या करना पड़ेगा आपको, सेल ऑफ रुपीस एंड परचेस ऑफ पाउंड, ऐसा आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. This is the way say you are supposed to enter into the forward contract on 1st of February for 31st of March to cancel the original forward contract. So let us understand it's the third question answer कैसे किया जाएगा. I request all of you to write an answer along with me. देखो 1st of January को हमने 31st of March का कॉन्ट्रैक्ट किया था ओरिजिनली फॉर कन्वर्जन ऑफ द पाउंड इनटू रुपीस. उसके बाद वापस हमने 1st of February को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया 31st of March का, जिसमें हमने बैंक को बोला कि देखो हमारे पास तो पाउंड आने नहीं वाला है तो हम लोग पाउंड आपसे ही खरीदेंगे और आपको ही बेचेंगे. सो इट इज सेल ऑफ रुपीस एंड परचेस ऑफ पाउंड. क्योंकि भाई हमारे पास तो पाउंड कहां से आएंगे, हम लोग तो रुपी करेंसी में बिजनेस करते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आपसे ही पाउंड खरीद के आपको ही बेचेंगे. तो क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि 1st ऑफ जनवरी को 1st ऑफ फरवरी का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या है, पर उसका कोई मतलब नहीं है. बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट से 1st ऑफ जनवरी को हमको पता ही नहीं था कि गुड्स हमारा जो भी हमने एक्सपोर्ट किया वो रिजेक्ट होगा. सो ये वाला ये दैट इज रेलेवेंट है. इट इज 89.90. So it is 89/90. It is rupees per pound. Sell pound and purchase rupees. उसमें हमको क्या मिलेगा, हमको कम रुपीस मिलेगा यानी 89. अगेन हमको 1st ऑफ फरवरी का स्पॉट रेट दे रखा है, पर अगेन स्पॉट रेट का कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स. बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जिस दिन के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है उस दिन हमको पाउंड चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 31st ऑफ मार्च का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कंफर्मेशन उसका इस्तेमाल करेंगे. इट इज 85-87 रुपीस पर पाउंड. सो इट इज 85/87. It is rupees per pound once again. Okay. Sell of rupees and purchase of pound. इसमें क्या होगा friends? This is the amount of the rupees actually you have to sell. Okay. Now listen carefully what I am going to speak. We understand that say हम लोग basically ऐसा comparison करेंगे. देखो 50,000 पाउंड तो एक दूसरे के सामने स्क्वायर ऑफ ही हो जाएगा. So we understand that say listen carefully, this is important friends. The sell का मतलब क्या समझेंगे friends? पेमेंट समझेंगे. और परचेस का मतलब क्या समझेंगे फ्रेंड्स? परचेस का मतलब रिसीप्ट समझेंगे. So we have to make, that is we have to understand like this. Let's say sell rupees में 87 rupees हम लोग पे करेंगे. This much amount. We'll buy a pound. We'll convert that pound again into rupees. So purchase rupees में हमको क्या मिलेगा, 89 मिलेगा. यानी क्या होगा फ्रेंड्स, हमको 2 रुपए मिलेंगे पर पाउंड. This is the amount that we are going to receive. So we will have the final answer like this. It is 2 into 50,000. That comes to an amount of rupees 1 lakh.
यानी क्या होगा, लेट्स से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की वजह से वी आर हैविंग से गेन ऑफ एन अमाउंट ऑफ रुपीस 1 लाख, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। फ्रेंड्स हमेशा गेन होगा ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट हमको लॉस भी हो। हाउएवर वी अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे एक्सचेंज रेट ऐसे चेंज हुआ कि जिसकी वजह से हमको गेन हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज अ स्टूडेंट आपको ये समझना है कि जब भी हम लोग यहाँ पे सेल डोमेस्टिक करेंसी ऐसा लिखेंगे ना, उसका मतलब ये कि हमने ये पे किया, हमने 87 रुपीस दिए बैंक को, हमने पाउंड खरीदा, एंड से परचेस रुपीस का मतलब है रिसीट, यानी ये पाउंड के सामने हमको क्या मिलेगा, हमको वापस रुपीस मिलेगा, सो वी गेट एन अमाउंट ऑफ रुपीस 89, यानी हमको क्या होगा, 2 रुपए का गेन होगा, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। तो समरी ऑफ द एंटायर आंसर। पहले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, पहले क्वेश्चन में हमको ऐसा करना है, वी हैव टू राइट दैट से ऑन 1st ऑफ जनवरी 31st ऑफ मार्च के लिए क्या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। इट इज कन्वर्जन ऑफ द पाउंड इनटू रुपीस, दैट इज द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन व्हिच वी विल एंटर अपॉन। दूसरे क्वेश्चन में हमको ऐसा करना है, इंपॉर्टेंटली, लेट्स से द 1st ऑफ फरवरी को रिलायंस कंपनी क्या करेगा, on 1st of February Reliance company will enter into the forward contract for cancellation of the original forward contract। cancellation में सिर्फ हम लोग फोन करके मना नहीं करेंगे, cancellation में हमको रिवर्स ऑफ द ओरिजिनल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमने से ऑलरेडी कन्वर्जन ऑफ द पाउंड इनटू रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट किया था, अभी हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कन्वर्जन ऑफ द रुपीस इनटू पाउंड का करना पड़ेगा, क्योंकि पाउंड बेचने के लिए हमारे पास तो पाउंड है नहीं, इसलिए हम लोग बैंक से ही पाउंड खरीद के बैंक को ही बेचेंगे, है ना। बैंक से पाउंड खरीदा और बैंक को हमने पाउंड बेचा। उसके बाद आखिरी वर्किंग बहुत सिंपल है, जिसमें हमको क्या करना है, वी हैव टू मेक द कंपैरिजन ऑफ द रेट्स। एज अ स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि जो डोमेस्टिक करेंसी सेल का ट्रांजैक्शन लिखा है उसका मतलब है पेमेंट, और डोमेस्टिक करेंसी परचेस का ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है रिसीट, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 2 रुपए का मुनाफा होगा, सो द टोटल प्रॉफिट इज अमाउंट ऑफ रुपीस 1 लाख। तो देयर इज अ टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीस 1 लाख ड्यू टू कैंसिलेशन। ऐसा बिल्कुल ही जरूरी नहीं है कि हमेशा हमको प्रॉफिट होगा, देयर इज डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी कि हमको लॉस भी हो सकता है।